पाठ 12 बाल राम कथा राम का राज्याभिषेक। ये पाठ हमने आपको पढ़ाया था क्लास में कि जब विभीषण का राज्याभिषेक हो जाता है, हम पूरे पाठ की समरी आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं। तो रामचंद्र जी जो हैं वहाँ पर रुकते नहीं हैं, लंका नगरी में नहीं जाते हैं, वो युद्ध भूमि में ही रहते हैं। वो लंका नगरी में कदम भी नहीं रखते हैं। और सीता जी को लेने भी हनुमान भी गए थे 2 बार, जबकि विभीषण चाह रहे थे कि रामचंद्र जी उनकी नगरी चलें और उनके साथ कुछ दिन रहें, उन्हें राजपाट सिखाएं। तब उन्होंने कहा कि ये सब संभव नहीं है मित्र, क्योंकि मैंने वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं और मैं तुरंत का तुरंत मैं अयोध्या लौटना चाहता हूँ, क्योंकि भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। उन्होंने नगर में प्रवेश न करने की प्रतिज्ञा भी ली थी। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे और उनका अनुरोध नहीं वो स्वीकार करते हैं, फिर निराश हो जाते हैं। रामचंद्र जी जो हैं ने विभीषण की विनती मान ली और सुग्रीव और हनुमान आगे आते हैं। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वो जब कहते हैं कि अब आप जो है यहाँ राजपाट देखिए और मैं अब अयोध्या जा रहा हूँ, तो विभीषण भी उनके साथ चलते हैं। तो सुग्रीव हनुमान सभी लोग उनके साथ आते हैं। विभीषण ने अपना पुष्पक विमान दिया और उसी पे सब लोग तैयार होकर, मतलब सभी लोग आए। विमान जो वानर सेना थी वो किष्किंधा अपना लौट जाती है। विमान जो है लंका से चल पड़ती, उड़ान भरने के बाद वापस उसी रास्ते से आती है, अयोध्या नगरी के चलने के लिए चल पड़ती है। उसी नगरी से आते हैं जहाँ से सीता का हरण करके रावण ले गया था, क्योंकि उस समय सीता जी अपने होशो हवास में नहीं थी। पहले उनको रणभूमि पड़ती है, फिर पुल पड़ता है जो नल नील ने बनाया, सेतुबंध, फिर किष्किंधा रास्ते में पड़ता है, वानरराज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर जो उनका विमान है किष्किंधा नगरी में उतरता है और सुग्रीव की पत्नी रानी जो हैं तारा और रूपा को भी उनको साथ में वो लोग ले लेते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो ऋषिमुख पर्वत पड़ता है और पंपा सरोवर भी पड़ता है। सबकी सुंदरता वो देख रही होती हैं। राम ने सीता को एक पतली सी चमकती हुई रेखा दिखाई और कहा कि देखो ये गोदावरी नदी है, ऊंचाई से बहुत छोटी दिख रही है। आगे बढ़े तो उन्हें तट पर पंचवटी दिखा। पंचवटी वही पर्णकुटी अब भी वहाँ बनी हुई थी। सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो पंचवटी से उनको रावण के उनको हरण अपना याद आ गया और वो उस जगह पे अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था, वहीं पर उनका पुष्पक विमान उतरता है। ठीक है, और सब लोगों ने वहीं रात बिताई। और जो भरद्वाज ऋषि थे उन्होंने उनको वहाँ पर रोका, उनको आग्रह किया। तब हनुमान जी को रामचंद्र जी ने वहाँ से अयोध्या भेजा, कहा कि अभी हम यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन रामचंद्र जी के मन में एक प्रश्न था कि 14 वर्ष की अवधि तक भरत ने अपना राजपाट संभाला है, तो कहीं उनके मन में राजपाट के प्रति मोह तो नहीं जागृत हो गया। और इसलिए वो हनुमान जी को फिर से एक बार भेजते हैं और कहते हैं जाओ पता करके आओ, भरत के चेहरे को देखो और समझो, उनके भाव समझो कि कहीं अगर सत्ता का मोह उत्पन्न हो गया हो तो मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। लेकिन जब हनुमान जी जाते हैं, चल पड़ते हैं वायु वेग से अयोध्या और भारत का हाल लेने, तो उनको रास्ते में निषाद राजगुह से भेंट होती है। फिर वो नंदीग्राम पहुंचते हैं। उनको वहीं से मालूम होता है कि भरत नंदीग्राम में है। वो नंदीग्राम जाते हैं और वहाँ जाकर भरत से मिलते हैं। और भरत जैसे ही उनके बारे में सुनते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं कि आप ये शुभ सूचना लेकर हमारे पास आए हैं, अब जल्दी से भैया राम को लेकर आइए। और फिर अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान जो है सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी को वो दिखाई दे रहा होता है, बड़ा सुंदर सा। उधर जो है सूचना पा करके उनकी तीनों माताएं जो हैं नंदीग्राम निकल पड़ती हैं, क्योंकि कौशल्या माता को पता है कि सबसे पहले वो भरत से मिलेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरता है, उनका स्वागत होता है, भरत को गले लगाते हैं और जो 14 वर्ष तक खड़ाऊ रख करके उन्होंने राजकाज चलाया था वो राम को पहना देते हैं। मिलन बड़ा ही सुखद है। राम लक्ष्मण जो है अपने नंदीग्राम में ही अपना तपस्वी बाना उतार देते हैं और वहीं पे वो अपने राष्ट्रीय वस्त्र को धारण कर लेते हैं और वापस अयोध्या नगरी आते हैं। नंदीग्राम से चलने के पहले ही राम ने पुष्पक विमान जो है कुबेर को वापस भेज दिया, क्योंकि वो कुबेर रावण ने उससे छीन लिया था कुबेर से।
तो फिर वहाँ अयोध्या नगरी सजी नजी है और सारे नगरवासी बड़े खुश हैं। अयोध्या का जो राज्य है राम को नंदीग्राम में ही भरत ने लौटा दिया था, लेकिन फिर भी वशिष्ठ मुनि जो उनके कुल गुरु हैं राम का राज्याभिषेक करते हैं। सारी तैयारी शुरू होती है और 14 वर्ष के बाद फिर से एक बार अयोध्या नगरी में खुशियाँ आती हैं। वशिष्ठ मुनि राम का राज तिलक करते हैं और इसी खुशी में जो है रामचंद्र जी ने अपने गले का हार सीता जी को बहुमूल्य हार दिया और इसके बाद जो है वो बहुमूल्य हार सीता जी अपने गले का हार उतार कर दुविधा में पड़ी हैं कि मैं किसी को देना चाहती हूँ। राम दूर खड़े देखकर प्रसन्न हो रहे हो, कह रहे होते हैं कि जो तुम्हें सबसे प्यारा लगे उसको यह भेंट कर दो। तो फिर सीता जी जो हैं वो अपने गले का हार हनुमान जी को भेंट करती हैं। उनके पराक्रम को देख करके, उनके प्रेम को देख करके वो उनको भक्ति और पराक्रम को देखकर उन्हें हनुमान जी को भेंट कर देती हैं। कुछ दिन सभी लोग एक साथ रहते हैं, फिर विभीषण अपने लंका लौट जाते हैं, सुग्रीव किष्किंधा लौट जाते हैं और ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम चले जाते हैं। और फिर राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। सभी किसी को कोई कष्ट नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। राम एक न्यायप्रिय राजा थे, गुणों के सागर थे। उनका राम राज्य जो है आज तक सभी की स्मृतियों में है। ये पाठ हमने आपको समझा दिया बेटा। इस पाठ से भी मैंने आपको 1, 2, 3 प्रश्नोत्तर कराए हैं। ये 3 प्रश्नोत्तर कराए हैं, 3 मैंने सही गलत कराए हैं और 3 उचित विकल्प कराए हैं और 3 ही रिक्त स्थान का कार्य कराया है। तो इस प्रकार आपका बाल राम कथा का पाठ पूरा हुआ। एक बार हम आपको अंत में फिर बता दें कि पाठ 7, पाठ 8, पाठ 9 ये तीनों पाठ आपके सिलेबस में नहीं हैं।